सॉल्यूशंस ऑफ राइट ट्राइंगल्स। आपको अगर याद होगा, हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेटेड टू एंगल्स एंड कुछ फॉर्मूले वगैरह जनरेट किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज हमारा क्लास होगा सॉल्यूशंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के। उसमें हम लोग मिसिंग साइड्स या मिसिंग एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे। अब क्या है, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपके पास जनरल फॉर्म में मान लीजिए क्वेश्चन रहे जिसमें वन साइड और किसी भी एक्यूट एंगल की वैल्यू जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, अननोन पार्ट अपॉन नोन पार्ट को रखने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे अननोन साइड को नोन साइड के रेशियो में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी हमारा एक्यूट एंगल्स जो भी होंगे 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर, उनके लिए हम लोग ये करेंगे, ठीक है। चलिए, इस बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज हमारा वीडियो में कोशिश रहेगा कि 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, दैट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गिवन थिंग्स आर व्हाट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल जो है वो 60 डिग्री मार्क है। साइड जो है वो अननोन है, दैट इज एक्स। एक साइड जो है वो है गिवन 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, ये एक्यूट एंगल है, ये एंगल दिया गया है तो कंसीडर करेंगे जहां एंगल दिया गया है उसी के ठीक वाले पार्ट को हम लोग बेस कंसीडर करेंगे, और एंगल के ऑपोजिट वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर। ओके, और 90 के सामने जो रहेगा उसे हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो एंगल दिया रहेगा उस पे कंसीडर कीजिएगा कि वो गिवन एक बेस है, उसके ऑपोजिट में जो होगा कंसीडर कीजिएगा वो एक परपेंडिकुलर है, और 90 के जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो हमारा एक हाइपोटेनियस होगा। आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। अब चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। तो अब देखो, ये एक एंगल 60 डिग्री मार्क है। इस 60 डिग्री एंगल पे ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिडर बेस, 90 ऑपोजिट, वी विल कंसिडर इट हाइपोटेनियस, एंड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप सोचिए कि परपेंडिकुलर और अननोन एंगल का रेशियो जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इज फॉर्मिंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका रेशियो है, तो इट इज साइन। अब साइन कितनी डिग्री है, तो गिवन है क्वेश्चन में ही, कितनी डिग्री है ये, 60 डिग्री, तो वी विल पुट हियर साइन ऑफ 60 डिग्री। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती कितनी है, तो साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। आप रेफरेंस के लिए टेबल का यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है, 20, आप पुट कर दो 20 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू दैट इज x। अब आपका सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है ना, ट्रांसपोज कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये x जो है वो यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये 2 जो है वो इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो x विल बी मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 20। तो हमारा रिजल्ट बनेगा क्या, तो √3 टाइम्स x विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स 2। दिस इंप्लाइज दैट √3 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.732 multiplied by x which is equal to 22s are 40. This implies आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको 40 को अगेन ट्रांसपोज करना होगा। ये मल्टीप्लाई में टर्म, ये मल्टीप्लाई इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, डिवाइड। बस इसे डिवाइड कर दीजिए 40 अपॉन 1.732। आप इसे डिवाइड कर लीजिए रफ पे, तो 40 123 अपॉन 1732 डिवाइड करने पे इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज 23.1 एज द आंसर। क्लियर है? चलिए